अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं मन्नत मुराद ड्रामे की तरफ। इसमें अब तक आपको दिखाया जाता है कि मुराद जो घर से भाग जाता है क्योंकि उसकी माँ बहुत गुस्से में होती है। उसने उसको कसम दी होती है कि वो मन्नत को वापस नहीं लाएगा, इसलिए इस वजह से वो घर छोड़कर ही भाग गया। अब वो ना तो अपनी माँ की कसम तोड़ सकता था और ना ही मन्नत को छोड़ सकता था, इसलिए उसने मंजर से गायब होना ही बेहतर जाना। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मन्नत जो है वो बहुत परेशान हो गई थी मुराद की खामोशी से। ना तो कोई फ़ोन कॉल, ना कोई कॉल ना मैसेज। जब सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं तब मन्नत को वापस आना ही पड़ता है, इसलिए वो खुद ही वापस आ जाती है क्योंकि उसका भाई और भाभी उसको छोड़ के चले जाते हैं। तब वो उसे अब मुराद को जब ये पता लगता है तो वो खुश हो जाता है कि मन्नत तो घर वापस आ गई है। इस तरह ना माँ की कसम टूटेगी और ना ही मन्नत को छोड़ पाऊँगा। अब जब मन्नत आ जाती है तो वो अपने कमरे में चली जाती है। और मुराद भी दूसरे दिन जब वो उसकी माँ उसको कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं मेरे बेटे के बारे में परेशान होने की। एन उसी वक्त भी मुराद आ जाता है और माँ यही कहती है कि आगे हो बेटी की हिमायत, बेबी की हिमायत करने। लेकिन वो सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है, ना तो मन्नत के से कोई सवाल करता है और ना ही मन्नत की तरफ देखता है। इस बात से भी मन्नत बहुत डिसपॉइंट होती है और अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि मुराद ने उसे तो एक नज़र देखा तक नहीं। और माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट के रोता है और माँ से माफ़ी मांगता है उसके पाँव पकड़ के। मन्नत अपने कमरे में आके बहुत ज़्यादा रोती है और मायूस हो जाती है क्योंकि उसने कहती है कि मैंने बहुत गलत फ़ैसला कर लिया है। अब मुराद जो है वो जब उसकी बहन निगी आती है मन्नत के पास और उसको समझाती है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, भाई बुरे नहीं हैं, लेकिन इस वजह से भाई घर छोड़ के गए थे। माँ आपको कह रही थी कि तलाक दे दें, लेकिन भाई नहीं चाहते आपको तलाक देना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मन्नत तो ये सुनकर ही शॉक्ड रह जाती है कि मुझे तलाक देने की बातें हो रही हैं। अब जब मुराद आ जाता है वापस तब उसकी बहनों के मसले नहीं ख़त्म होते। रात को भी मुराद अपनी माँ के ही पास सो जाता है कि वहाँ आपसे इतने दिनों का मैं आपके पास सोया नहीं हूँ, तो प्लीज़ मैं आपके पास यहाँ सो सकता हूँ। तब उसकी माँ कह देती है कि हाँ बेटा सो जाओ। वहाँ सो जाता है। दूसरे दिन जब उठ के मन्नत पूछती है कि कहाँ गया है मुराद निगी से, तो निगी कहती है वो तो आप ही के बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना था और उन्हें घर छोड़ने गया है। तब वो उसको पूछती है कि उसके शोहर नहीं है। तब वो उसको बताती है कि वो शोहर तो ना होने के बराबर हैं। प्लीज़ आप मुराद की तरफ से दिल बुरा मत करें। अब वो मन्नत जो है अच्छा जैसे तैसे उठ के किचन में चली जाती है और वहाँ उससे पूछती कि खाने में क्या। उसकी बड़ी बहन खाना बना रही होती है। तब उसको कहती है पूछने का क्या फ़ायदा, जो बनेगा वो खाना पड़ेगा। तब वो मन्नत कहती है हाँ ये भी है। वो तो पहले ही डिप्रेशन में होती है। जब उसे मन्नत पूछ लेती है अब आपकी तबीयत कैसी है, तो वो उसको तो दौरा ही पड़ जाता है। वो कहती है तुमने मुझे पागल कहा है, तुमने मुझे ऐसे कहा है, ये कहा वो कहा। बड़ी मुश्किल से उसको सब समझाते हैं। मन्नत तो भाग कर अपने कमरे में ही आ जाती है। दोबारा से वो डिग्रेड हो जाती है और मन्नत उसकी बहन को मुराद जो है हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ से दवाई लेके आता है। दूसरे दिन जब मन्नत उसके पास आती है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ उनसे तबीयत पूछी थी। जब वो मुराद को देखती है तो मुराद अपनी बहन को दवाई वगैरह दे रहा होता है। वो फिर मन्नत को इग्नोर कर देता है। अब मन्नत खुद बेचारी इस घर में ऐसे फिर रही है जैसे कि बिन बुलाए मेहमान की तरह। ना तो उसे कोई पूछ है ना ही वास्ता। उधर मुराद की जो बहन है उसका शोहर इस्लामाबाद जा रहा है। उसकी ऑफिस की बॉस जो है उससे प्यार करती है और इसी वजह से उसे इस्लामाबाद भेज रही है न्यू ऑफिस में, और ख़ुद भी वहाँ चली जाएगी। उसकी बहन इस वजह से परेशान है और अपने मायके आके बैठी हुई है। मुराद तो अपनी ही टेंशनों में उलझा हुआ है। ऊपर से मन्नत जो है उससे मायूस हो चुकी है, उससे नाराज़ रहती है। इसकी बहन मुराद की बहन जब मन्नत को समझाती है कि प्लीज़ आप मुराद भाई से खफा ना हों, वो हर तरफ से उलझे हुए हैं, उनको मज़ीद परेशान मत करें, आप तो उनको समझें, आप तो उनका साथ दें। तब उसकी मन्नत की भाभी भी मन्नत को यही समझाती है कि तुम तो ऐसे मत करो, तुम मुराद को समझो, उसका साथ देने की कोशिश करो, ना कि उसके लिए मज़ीद परेशानियां पैदा करो। अब देखते हैं कि आने वाली किस्में क्या मन्नत मुराद के साथ दे पाएगी कि या नहीं। क्या मन्नत उसको बेयारो मददगार छोड़ देगी, या तो वो ऐसे ही प्लीज़